डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं वर्सोवा में। यहाँ पे हम महक चौधरी मैम, जो कि अभिनेता भी हैं, साथ में बिजनेस वूमेन भी है और अभी अभी नेता के लिए खड़ी हुई है, राजनीति के लिए खड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कुछ कहना है, वो कैसा फील कर रही हैं, वो उनकी क्या भावनाएं हैं देश की जनता को लेके। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप राजनीति में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य आपका क्या था? क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप बिजनेस वूमेन हैं, आप समाज सेविका हैं, तो सबसे बड़ा आपका उद्देश्य क्या था राजनीति में आने का? देखिए, ऐसा कोई उद्देश्य सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी। मैं बहुत खुश थी अपनी जगह पे एज़ ए एक्टर, एज़ ए प्रोड्यूसर, एज़ ए सोशल वर्कर। पिछले 3 साल से मेरी एक एनजीओ है जिसका नाम है रामा रोशन, और मैं उसके द्वारा लोगों की हेल्प कर रही हूँ। जैसे कि हमारी बहन-बेटियाँ हैं जिनके साथ में कुछ गलत होता है तो हम उनको न्याय दिलाते हैं, और जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं जो गरजू महिलाएं होती हैं उनको मदद करते हैं हम। पिछले 3 साल से यही कर रहे थे, बट वो दर्द मैंने घर-घर जाके देखा है। महिलाओं के आँखों में वो दर्द देखा है, उनके मुँह से वो दर्द सुना है। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं स्लम एरिया में एजुकेशन दे रही हूँ, उनका दर्द मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ना, तो आपका कहीं न कहीं एक थॉट आता है कि नहीं, आपको कुछ करना है। और एक पुरानी कहावत है, आप अपक्ष रह के कितनी भी चीज़ें कर लो, नहीं कर पाते हो। आपको पावर में एक पार्टी में आना ही पड़ता है। तो मैं वही पॉलिटिक्स के लिए बोलूँगी और वही मैं सेवा के लिए बोलूँगी कि सेवा मैं कितनी भी कर लूँ पर मैं नहीं कर पाऊँगी उतना जितना मैं चाहती हूँ। तो सेवा करने के लिए मुझे पावर में आना ही पड़ेगा, और मुझे सेवा करनी है लोगों की। अगर लोगों का दुःख दूर करना है तो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स से बेटर कुछ है नहीं। आपको क्यों लगता है कि यहाँ की जो जनता है वर्सोवा अंधेरी की, आपको अपना नेता के रूप में स्वीकार करे? मुझे ऐसा लगता है कि ये विधानसभा की सीट मुझे जो मिली है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर जी ने इस कार्य के लिए मुझे चुना। उन्होंने एक क्षमता मेरे अंदर देखी, उन्होंने देखा कि मैं पिछले 3 साल से यहाँ लोगों के लिए लड़ रही हूँ, वो पावर उन्होंने मेरे अंदर देखी। और देखिए, एक्सपीरियंस इंसान है, जब एक एक्सपीरियंस इंसान होता है तो वो देखना और समझना दोनों ही चीज़ें जानता है। उनको लगा कि मैं कुछ यहाँ के लोगों के लिए कर सकती हूँ। जैसे कि प्रेज़ेंट मौजूदा यहाँ की एमएलए हमारी रही हैं भारती लवेकर। मैं देख रही हूँ पिछले 10 साल से कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ देखो, मेरा किसी को टारगेट नहीं है, पर सच्चाई झुठला नहीं सकते। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने लिए काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, लेकिन जिनसे वोट ली उनके लिए काम नहीं किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की जनता को मुझे चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि मैं पिछले 3 साल से उनके लिए निस्वार्थ काम कर रही हूँ, और आगे भी निस्वार्थ ही काम करूँगी। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारे वर्सोवा एरिया है, वर्सोवा गाँव, कौली जैसे कि यहाँ के प्रथम नागरिक हैं मछुआरे, महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, उनको ही नागरिकता नहीं मिल रही है। प्रथम नागरिक होने के नाते उनको ही नागरिकता नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी दुःख की बात है, जो कि सबसे पहले आके मैं यही काम करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ के बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जैसे स्लम एरिया के, चौल एरिया के, उनके भी सपने हैं, पढ़ें, बढ़ें, कुछ आगे करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उतना है नहीं कि माँ-बाप उनको पढ़ा पाएँ। तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनको देना चाहती हूँ एजुकेशन, एंड ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ और किसी के भरोसे ना रहें। सेकंडली, यहाँ पे देखा है हर रोज़ रास्ते खुदते हैं, रोड खुदते हैं, हर 5 महीने रोडों को खोदा जाता है, लेकिन क्या होता है, दिखाया जाता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, बट वो ट्रू नहीं है।
किस तरीके से चीज़ें हैं वो मुझे बताने की खुलेआम ज़रूरत नहीं है, सब जनता यहाँ की देख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की पब्लिक को मुझे इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। मैम, आपका वुमेन सेफ्टी आपने बोला बहुत ज़्यादा ऊपर है आपके लिए, लेकिन वुमेन के हेल्थ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं फिर से वही बात करूँगी जैसे कि मैं पिछले 7 दिन से वर्सोवा गाँव में जा रही हूँ, स्लम एरिया में जा रही हूँ। लेडीज़ वहाँ की महिला बहुत परेशान हैं, उनको काम चाहिए, घर बैठ के काम करना चाहती हैं, अपने बच्चों की भी देखभाल करना चाहती हैं, अपने परिवार को टाइम देना चाहती हैं, अपने शरीर का भी ख़्याल रखना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि उनको घर-घर में जाके काम करना पड़ रहा है, ताकि वो अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे पाएँ, अपने परिवार के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ, टाइम बिता पाएँ, वो भी नहीं कर पा रही हैं। घर में जाके काम करना पड़ता है, बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से ऐसी एक महिला एक घर में रोज़ 1 से 4 घर में काम कर रही है, तो सोचिए उनके साथ में क्या गुज़रती होगी। वो दर्द मैं पिछले 3 साल से अपनी आँखों से देख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जो गरजू महिलाएँ हैं, उनके लिए मैं खड़ी होना चाहती हूँ, जो काम चाहती हैं, घर बैठ के काम करना चाहती हैं, उनके लिए मैं काम देना चाहती हूँ। जो विधवा महिलाएँ हैं, जिनके पति का देहांत हो गया है, उनके लिए हमारे पास एक प्लान है जिसको मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और भी हैं जो कि बहन-बेटियाँ हैं जो एजुकेशन नहीं कर पाती, पढ़ नहीं पाती क्योंकि उनके माँ-बाप का इतना इनकम नहीं होता है, उनके लिए भी मैं खड़ी होना चाहती हूँ। तो मेरा मेन मोटो है सशक्त महिला। अगर हमारी महिला, हमारी औरत अगर एक शक्तिशाली है, तो भारत शक्तिशाली खुद ब खुद बन जाएगा। मैम, विधानसभा चुनाव में महाआघाड़ी दिग्गज और महायुति दिग्गज हैं, ठीक है? तो आप उनको टक्कर कैसे देंगे? देखिए, जनता मेरे साथ में है, उनका प्यार और उनका विश्वास मेरे साथ में है, तो टक्कर तो फिर बनती है। मैदान में उतर चुके हैं, देखते हैं। मैम, अंधेरी को हॉटस्पॉट वर्सोवा जो है हॉटस्पॉट एरिया है। आपने सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या है वो क्या देखी है? सबसे बड़ी समस्या है तो पानी है, जो कि घर-घर में पानी नहीं है। लोग पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं और उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी बाहर से खरीद पाएँ और पी पाएँ। तो सबसे पहले जो समस्या है वो पानी की है, दूसरी आती है कचरे, गंदगी की, जो कि स्वच्छ नहीं है। उस स्वच्छता की वजह से जो माहौल है, जो गंदगी है, बच्चे को बीमारियाँ हो रही हैं, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और उनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो जाके रोज़ अपने बच्चों को डॉक्टर से दिखा पाएँ। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले कचरे का जो माहौल जो बना हुआ है उसको स्वच्छ किया जाए। मेरा एक ही मकसद है, स्वच्छ वर्सोवा, शिक्षित वर्सोवा, विकसित वर्सोवा, यही मेरा एक मकसद। मैम, आप यहाँ के यूथ के लिए अंधेरी वर्सोवा के यूथ के लिए आप सबसे बड़ा जो संदेश है आपकी खुद की ओर से वो क्या देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगी, सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी, मेरे जितने भी वर्सोवा के मेरे भाई-बहन, माता-पिता समान सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप अभी इस समय मौका है, आप एक ऐसे इंसान को चुनिए जो आपके लिए लड़े। देखिए, बड़ी पार्टी से लोग खड़े हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो ठाकरे हो, चाहे वो कांग्रेस हो। आप बीजेपी से मोदी जी आपके यहाँ काम करने नहीं आएँगे, जो आपके बीच में 5 साल खड़ा हुआ इंसान है वो काम करेगा। तो आप उस इंसान को सही चुनिए जो आपके लिए लड़े, जो आपकी आवाज़ बने और मैं आपकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, आपके लिए लड़ना चाहती हूँ। तो मैं विनती करना चाहती हूँ कि आप अगर मुझे ये सेवा का मौका देंगे, तो मैं ज़िंदगी भर आपकी आभारी रहूँगी और कभी भी आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं सब दूर की जाएँगी, पानी से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड या स्वच्छता से रिलेटेड या फिर बेरोज़गार से रिलेटेड। तो मैं यही विनती करती हूँ वर्सोवा के लोगों से कि आप मुझे चुनें। मैं डेफ़िनेटली आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी।
धन्यवाद मैम। तो देखा आपने, महक मैम ने बड़ी ही सहजता और निष्पक्षता के साथ अपना भाव रखा, और हमारे माध्यम से मैं ये उम्मीद करूँगी कि ये जन जन लोगों तक पहुँचे।